नमस्कार। अपने हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग आज इस नए वीडियो में आपको बताऊंगी कि सरल वाक्य क्या होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको संक्षिप्त में रचना के आधार पर जो 3 प्रकार के वाक्य थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उनको समझाया था और बाकी मैंने कहा था कि अगले आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको विस्तार में इन वाक्यों के प्रकारों को अलग-अलग समझाऊंगी। तो आज मैंने जो वीडियो बनाया है आपके लिए, जो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि इस साल 2023-24 का बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और उसमें रचना के आधार पर वाक्य पूछे जाएंगे जो कि 4 अंक के होंगे। जो प्रश्नों का रूप है वो इस प्रकार होगा कि आपको या तो वाक्य दिए गए होंगे और उनमें आपको वाक्यों के प्रकार पहचानने हैं और वाक्य रूपांतरण आपको करना होगा। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको सरल वाक्यों को आप किस तरीके से परीक्षा में पहचान सकते हैं बहुत आसान तरीके से, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। बच्चों, जैसा कि सरल वाक्य जिसके नाम से ही सरलता झलकती है, तो ये अपने नाम के अनुरूप वास्तव में बहुत सरल है और इन्हें बहुत ही सरलता के साथ पहचाना जा सकता है। तो आज इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा तो आप कभी भी परीक्षा में सरल वाक्यों को पहचानने में कोई भी त्रुटि नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि मैंने सरल वाक्य के ऊपर बनाया है। बच्चों, आपने सरल वाक्य, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक साधारण सा एक कथन होता है, सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, वो सरल वाक्य होते हैं। लेकिन परीक्षा में अलग अलग तरीके से सरल वाक्यों को पूछा जाता है, अलग अलग तरीके के सरल वाक्य आपको दे दिए जाते हैं जो थोड़े बहुत आपको भ्रमित करते हैं और आप उनको पहचान नहीं पाते। तो आज उसी भ्रम को, जो आप अगर भ्रमित नहीं हो, अगर किसी भी तरह का सरल वाक्य आपकी परीक्षा में पूछा गया है और आप बिना किसी त्रुटि के और बहुत ही जल्दी से आप उन्हें पहचान लेते हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो आज बनाया है कि आप कितनी सरलता से और आसानी से सरल वाक्यों को आप अपनी परीक्षा में पहचान पाएं। तो देखिए, सरल वाक्य के साथ मैंने जो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि सरल वाक्य के साथ 3 अवधारणाएं जुड़ी होती हैं, 3 बातें जुड़ी होती हैं सरल वाक्य में, जिनके आधार पर हम उन्हें पहचान सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि सरल वाक्य वो वाक्य हैं जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। यानी कि उद्देश्य और विधेय वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य मतलब हमारा कर्ता और विधेय हमारी क्रिया। यानी कि सरल वाक्य वो होते हैं जिनमें एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है, और यही पुस्तकों में लिखा गया है कि सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक क्रिया होती है और एक उद्देश्य होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये वीडियो मैंने आपका बनाया है वो आपकी पुस्तक में लिखी हुई बात से थोड़ा हटकर है। बात वही कही गई है, लेकिन मैंने उसे आसान तरीके से, पुस्तकीय भाषा से अलग एक आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है कि आप सरल वाक्य को किस तरीके से परीक्षा में पहचानेंगे। तो देखिए, जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वहां पर सरल वाक्य होता है। उद्देश्य हमारा कर्ता यानी कि काम करने वाला, और विधेय हमारी क्रिया कि वो कर्ता क्या काम कर रहा है। और उदाहरण के माध्यम से मैंने इस जो एक तथ्य है सरल वाक्य को पहचानने का एक तरीका है, उसको मैंने उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ समझाया है। देखिए कि रोहन गीत गाता है। अब यहाँ एक उद्देश्य है और एक विधेय है। रोहन हमारा उद्देश्य है यानी कि एक कर्ता है, और गाता है हमारा विधेय है यानी कि क्रिया है। यानी कि यहाँ पर एक उद्देश्य है और एक क्रिया है। तो यहाँ किस तरह का, जहां एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो वाक्य सरल वाक्य होते हैं। तो रोहन गीत गाता है, ये एक सरल वाक्य है। तो इस प्रकार जहां पर भी आपको सिर्फ एक उद्देश्य और एक विधेय मिले तो वो वाक्य आपका सरल वाक्य होगा। दूसरी अवधारणा है सरल वाक्य की कि अनेक उद्देश्य और एक विधेय। जरूरी नहीं कि आपसे परीक्षा में ऐसा ही सरल वाक्य पहचानने को आए कि इसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो सकता है एक से अधिक उद्देश्य हो और विधेय एक हो, यानी कि एक से अधिक कर्ता हो लेकिन उनकी क्रिया एक हो। तो दूसरे उदाहरण में मैंने इसी बात को समझाया है कि यहाँ देखिए, रोहन और सोहन गीत गाते हैं। तो यहाँ उद्देश्य क्या है? अनेक है। यानी कि रोहन और सोहन दो कर्ता है, एक से ज्यादा है, अनेक है। तो यहां पर रोहन और सोहन जो कि उद्देश्य, अनेक उद्देश्य है, लेकिन उनकी जो विधेय है, क्रिया है, वो एक ही है। तो अनेक उद्देश्य और एक विधेय,
यानी कि जहां पर एक से ज़्यादा उद्देश्य हो और जहां पर विधेय एक हो यानी कि क्रिया एक हो, तो वो वाक्य भी आपके सरल वाक्य कहलाए जाते हैं। कि जहां पर आपके कर्ता एक से ज़्यादा हो लेकिन उनकी जो क्रिया है वो एक ही हो, तो वो भी वाक्य आपके सरल वाक्य होते हैं। जैसे रोहन और सोहन गीत गाते हैं, तो यहाँ पर रोहन और सोहन दो कर्ता है यानी कि उद्देश्य अनेक है लेकिन विधेय एक ही है। अब तीसरा जो अवधारणा है सरल वाक्य की, वो आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय का संबंध बराबर बराबर। अब आपको इस पंक्ति से थोड़ा सा आपको सोच रहे होंगे कि ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया कि अनेक उद्देश्य अनेक विधेय क्या, किस तरीके से ये बराबर का संबंध होगा अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय के बीच में। तो मैंने उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास किया है। देखिए, रोहन सोहन और मोहन साथ मिलकर गाते बजाते और नाचते हैं। अब कैसे? अनेक उद्देश्य, उद्देश्य इस वाक्य में अनेक हैं। रोहन सोहन और मोहन यानी कि अनेक उद्देश्य हैं, अनेक कर्ता हैं, और अनेक विधेय हैं, विधेय भी अनेक है यानी कि क्रिया भी अनेक है। गाते विधेय है, बजाते विधेय है और नाचते विधेय है, यानी कि क्रिया, तीन क्रिया है, तीन विधेय हैं, गाते बजाते और नाचते। लेकिन उनका जो संबंध है वो बराबर बराबर का है, अलग अलग नहीं है, वो बराबरी का संबंध है उद्देश्य और विधेय में। किस तरीके से? देखिए कि रोहन सोहन और मोहन साथ मिलकर गाते बजाते और नाचते हैं। ऐसा नहीं है कि रोहन गा रहा है, सोहन बजा रहा है और मोहन नाच रहा है, ऐसा नहीं है। इस वाक्य में गाने बजाने और नाचने का जो कार्य है वो तीनों मिलकर एक साथ कर रहे हैं। इसीलिए ऊपर बताया गया है अनेक उद्देश्य अनेक विधेय का संबंध बराबर बराबर। तो जिन भी वाक्यों में इस तरह के वाक्य भी आपके परीक्षा में आते हैं, पूछने उसमें आपको बताना होता है कि इसमें किस तरह का, कौन से वाक्य का, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा प्रकार है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि क्योंकि ये जो अवधारणा है कि उद्देश्य अनेक है और विधेय भी अनेक हैं लेकिन उनका संबंध बराबरी का है, यानी कि दोनों समान महत्व के हैं, बराबर उनका संबंध है। रोहन सोहन और मोहन साथ मिलकर गाते बजाते और नाचते हैं, या हम बोल सकते हैं कि सीमा रेखा और मीना साथ साथ पढ़ती लिखती और खेलती कूदती हैं। तो यहां पर इस वाक्य में भी आप देखिए, सीमा रेखा और मीना ये उद्देश्य एक से अधिक हैं, पढ़ती लिखती खेलती कूदती ये विधेय एक से अधिक हैं, लेकिन इनका संबंध क्या है? बराबर का है कि मीना सीमा और रेखा साथ साथ पढ़ती लिखती और खेलती कूदती हैं। तो इस प्रकार के वाक्य भी सरल वाक्य की कैटेगरी में आएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बच्चों ये बताने का प्रयास किया है कि तीन प्रकार के सरल वाक्य, तीन प्रकार की अलग अलग अवधारणा, किस तरीके से आप उसके माध्यम से सरल वाक्य को पहचानेंगे। कि पहला एक उद्देश्य और एक विधेय, दूसरा अनेक उद्देश्य यानी कि एक से अधिक कर्ता बट उनकी क्रिया एक ही होती है, वो एक ही विधेय, तीसरा है कि कर्ता एक से अधिक होते हैं, क्रिया भी एक से अधिक होती है लेकिन उनका जो संबंध होता है वो इक्वल होता है, बराबर का होता है। जैसे कि इस उदाहरण के माध्यम से मैंने बताया कि यहाँ पर तीन उद्देश्य हैं और तीन क्रियाएं हैं लेकिन उनका संबंध क्या है? बराबर का संबंध है। तो इस तरह के वाक्य भी सरल वाक्य कहलाते हैं, और इस तरह के वाक्य भी आपकी परीक्षा में अगर पूछे जाएं तो आपको बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस तरीके से सरल वाक्य, जो इसके नाम के अनुरूप ही ये वाक्य भी सरल हैं, और मैंने सरलता से ही सरल वाक्य को समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि अब आपके मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होगा कि आप सरल वाक्य को परीक्षा में नहीं पहचान पाएं, क्योंकि सरल वाक्य को परीक्षा में पहचानना बहुत ही आसान है। अगले वीडियो में बच्चों मैं आपको संयुक्त वाक्य बताऊंगी और उनको विस्तार से समझाऊंगी किस प्रकार संयुक्त वाक्य को हम पहचानते हैं, और साथ में ये भी बताऊंगी कि संयुक्त वाक्य को हम सरल वाक्य में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में वाक्य रूपांतरण भी पूछा जाता है। तो तब तक के लिए आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपनी हिंदी से जुड़े रहिए और अपनी हिंदी पढ़ते रहिए। थैंक यू।